नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं लाइव बिहार। इस समय हम आपको एक ऐसी बड़ी खबर से रूबरू कराना चाहते हैं जो शायद अगर किसी को पता चले तो सब हैरान हो जाएंगे और राजनीतिक गलियारे में भूचाल मच जाएंगे। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी इस समय बड़ी मुश्किल पर है। मुश्किल ये है कि वीआईपी का जो चुनाव चिन्ह है नाव छाप, जिस चुनाव चिन्ह पर मुकेश सहनी पहले चुनाव लड़ चुके हैं, वो चुनाव चिन्ह किसी दूसरी पार्टी ने अपने नाम से रजिस्टर करा दिया है। और अब अगले चुनाव में अगर मुकेश सहनी जाते हैं तो किस सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भारी असमंजस की स्थिति बनी है। अगर मुकेश सहनी को ये चुनाव चिन्ह नहीं मिला तो वो आगे क्या करेंगे, और आखिर ये चुनाव चिन्ह दूसरी पार्टी ने कैसे रजिस्टर करा दिया, ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर कोई जानना चाहता है और उसके जद तक पहुंचना चाहता है। इसमें हमारे साथ है सुधीर ओझा। सुधीर ओझा जाने पहचाने नाम जो है कि एक ऐसा चेहरा जिनको हर कोई जानता है। अगर सबसे ज्यादा कोई पीआईएल करने वाले किसी व्यक्ति के नाम को अगर आप कोई जानता है तो वो सुधीर ओझा है। सुधीर ओझा मुजफ्फरपुर में वकील है और पहले वो कई पार्टियों में राजनीतिक दलों में रह चुके हैं। और इस बार जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने खुद की पार्टी बना ली है और उस पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उस पार्टी का संगठन पूरे देश में है। ये कौन सा संगठन है, ये कौन सी पार्टी है और ये पार्टी किस मकसद से बनाई गई है? क्या मुकेश सहनी को गच्चा देने के लिए, क्या मुकेश सहनी को चेक करने के लिए कोई ये राजनीतिक साजिश चल रही है? इन सब सवालों के साथ इन सब का जवाब देंगे सुधीर ओझा, जो प्रदेश अध्यक्ष है उस पार्टी के जिस पार्टी ने मुकेश सहनी का चुनाव चिन्ह अपने नाम पर रजिस्टर करा लिया। तो सबसे पहले हम आपको परिचय कराते हैं सुधीर ओझा जी से। सुधीर ओझा नमस्कार, आपका ये लाइव बिहार चैनल में आपका स्वागत है। हम आपसे ये सबसे पहले सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर आपकी पार्टी का नाम क्या है और इस पार्टी को कब रजिस्टर्ड कराया गया? जरा अपनी पार्टी का नाम बताइए और इसे आपने कब रजिस्ट्रेशन कराया, इसका ये बताइए। जी, मेरे पार्टी का नाम है भारतीय सार्थक पार्टी और हम लोगों ने लगभग 1.5 साल पूर्व इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया है। और अभी 19 फरवरी को हम लोगों को चुनाव चिन्ह जो आवंटन किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, उनके द्वारा 19 फरवरी को चुनाव पूरे देश में लगभग 25 पार्टियों को जो चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया, उसमें 5वें स्थान पर मेरा पार्टी था, जो उनके द्वारा हमारे पार्टी को सिंबल नाव छाप, जो इसके पूर्व में वीआईपी का नाव छाप हुआ करता था, वह नाव छाप अब हम लोग को चुनाव आयोग ने आवंटन किया है और उसका पत्र 19 फरवरी 2024 को हमारे पार्टी के मेल पर भी भेजा है और डाक से भी भेजा है। और हम लोग का अब चुनाव चिन्ह नाव छाप होगा। हम लोग का झंडा भी पहले से मिल गया था, ऊपर लाल नीचे लाल बीच में व्हाइट, चुनाव चिन्ह नहीं मिला हुआ था। इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा आवंटन हेतु मांग करने की बात कही गई थी। हम लोगों ने आवेदन दिया था 16 दिसंबर को ही। जैसे ही चुनाव आयोग में चुनाव चिन्ह आवंटन करने के लिए आवेदन की मांग हुई, पहला व्यक्ति हमारी पार्टी है जो बिहार से कि चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए जो 20 नाम मांगा जाता है, उसमें पहला नाम हम लोग का चुनाव चिन्ह नाव छाप था, जो हमने पहला यही छाप दिया था और चुनाव आयोग के द्वारा यह छाप मुझे आवंटन भी कर दिया गया है। और उसी के साथ यहाँ जी, आपने नाव को ही क्यों चुना? आखिर आपको मालूम था कि ये नाव पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ चुके हैं और मुजफ्फरपुर के इलाके में भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो आपने यही चुनाव चिन्ह क्यों चुना? जी, चुनाव चिन्ह चुनने का सर मुख्य उद्देश्य हम लोग का था कि हमारे पार्टी का जो निर्माण हुआ वह अति पिछड़ा के बेस पर हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर कुमार उर्फ पप्पू महतो चौहान, जो नुनिया जाति से आते हैं, नुनिया बिन बेलदार सहनी हजाम, जितने भी अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उसी के बेस पर यह पार्टी का निर्माण हम लोगों ने किया है। और निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य है कि अति पिछड़ा जो आज हाशिए पर है और जिस तरह उसके वोट को अन्य सभी दलों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और जिस तरह सब्जी में तेजपत्ता
सब्जी अच्छा बनने के लिए डाला जाता है, खाने के समय उठा के बिक दिया जाता है, उसी तरह वोट लेने के बाद सभी पार्टियों के द्वारा, और खास करके जिनका आप नाम लिया है कि जिनका चुनाव चिन्ह हमने लिया है, उनके द्वारा खास करके जो पिछले विधानसभा चुनाव लड़ा गया उसमें 11 सीट उनको मिला, लेकिन अति पिछड़ा कहीं नहीं था, नगण्य था, और बात अति पिछड़ों की जाती थी। तो हम लोगों ने देखा कि अति पिछड़ा क्या वाकई में अगर मसीहा कोई बन सकता है तो अति पिछड़ा के जो उद्देश्य है, जो हाशिए पर है, उसको अंतिम कतार में लाने के बाद ही आप कह सकते हैं कि अति पिछड़ा का मसीहा है या अति पिछड़ा के लिए कुछ कर रहे हैं। हम लोगों ने उसी को सोच को देखते हुए, क्योंकि इनका था कि नाव छाप अति पिछड़ा का छाप बन गया, और यह अति पिछड़ों के बीच में इस छाप को लोग पहचानने लगा है कि अति पिछड़ा जानने लगा है कि मेरा छाप है। लेकिन कार्य इनका अति पिछड़ा के पक्ष में हो नहीं रहा था। अति पिछड़ा को SC/ST को दर्जा दिया जाए, वो भी हम लोग का मांग था और मांग है। और हम लोगों ने संगठन जो बनाया है, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि पूरे देश में लगभग 15 स्टेट में मेरा प्रदेश अध्यक्ष है और सभी अति पिछड़ा वर्ग से है। और बिहार में जिला अध्यक्ष जो हमने बनाया है पूरे सूबे जिला में, उसमें सभी जिला में मेन पार्टी में मुनिया, बिन, बेलदार और मलाह जाति यानी सभी अति पिछड़ा समाज से ही हमने बनाया है। हमने पहले ही दिखाया है कि अति पिछड़ा का वाकई में हक हुकूक की लड़ाई कौन लड़ सकता है। उसके तहत संगठन में हम लोगों ने 100% उसको साथ लिया है और उसको बनाने का काम किया है। और अन्य जो प्रकोष्ठ है उसमें और अन्य जाति को भी लिया गया है, अन्य जाति को भी समाहित किया गया है, क्योंकि पार्टी एक से नहीं चलती है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि अति पिछड़ों जी आपको रोकना चाहेंगे। हमको ये बताइए कि आखिर ये अति पिछड़ों के वोट बैंक के पीछे आप क्यों हैं, और आपके पीछे कौन सी ताकत है जो देश भर के मैंने इतने राज्यों में जो आप बता रहे हैं कि 17 राज्यों में आपके पार्टी का संगठन बन चुका है, तो इतना माने आपको कोई कहाँ से बैकअप है, और कौन लोग हैं जो जिन्होंने इस पार्टी का निर्माण किया है राष्ट्रीय स्तर पर। आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सभी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये आपके पीछे ये कौन, और आपकी विचारधारा क्या है आपकी इस पार्टी का? जी, हमारे मित्र है रामेश्वर कुमार पप्पू महतो चौहान, जो मुजफ्फरपुर से ही बिलोंग्स करते हैं, और उनके वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के। और निर्माण करने का उद्देश्य, हम दोनों भाई जब बैठे तो अति पिछड़ा की जो स्थितियां थी और जो अति पिछड़ा को जिस तरह से नेताओं के द्वारा, पार्टियों के द्वारा वोट बैंक बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है, वह दुख हम लोगों ने आपस में बांटा और सोचा कि क्यों नहीं हम लोग पार्टी बनाया जाए। तो पूरे देश में मुनिया, बिन, बेलदार से हम लोगों ने सब समर्थन मांगा। पहले हम लोगों ने हर गांव कस्बा में घूमा, और घूमने के बाद देखा कि वाकई में अति पिछड़ा में मुनिया, बिन, बेलदार आज हाशिए पर है, और ऐसे भी बहुत सारे सहनी भी है, हजाम भी है जो हाशिए पर है। लेकिन हम लोग का देश जो है मुनिया, बिन, बेलदार का, जो पूरा समर्थन उसका 100% हमारे पार्टी को मिल रहा है। इसीलिए हमारे पार्टी में सभी के सभी जुड़ रहे हैं, और मेन देश हमारा वही है। लेकिन उद्देश्य सभी अति पिछड़ों को हक हुकूक की लड़ाई लड़ना। चलिए, अति पिछड़ों की चिंता आपको है, उसके लिए आपने ये पार्टी का निर्माण किया, लेकिन आपने मुकेश सहनी के ही चुनाव चिन्ह को क्यों चुना, और क्या मुकेश सहनी ने उसके बाद आपसे कोई संपर्क किया है? मुकेश सहनी ने आपको कुछ कहा है इस बारे में? जी, हम लोगों ने जो जब चुनाव चिन्ह आवंटन हुआ तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कई पत्रकारों को मुकेश सहनी के लोगों के द्वारा, प्रवक्ता के द्वारा कहा जाता था कि यार गलती से चुनाव चिन्ह उनको मिल गया है, आप लोग उनका न्यूज मत छापिए, न्यूज मत चलाइए। उसके बाद एक पत्रकार के द्वारा मुझसे बात कराया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही, और हमको भी उन्होंने कहा कि आप किस हैसियत से यह छाप के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं। हमने कहा कि 19/2/24 को चुनाव आयोग, जो निर्वाचन चुनाव आयोग देश का है, उसके द्वारा आवंटन किया गया है, उस हैसियत से कर रहे हैं। और आप हमसे बतियाने के बजाय चुनाव आयोग से बात करें कि आवंटन उन्होंने कैसे और क्यों किया है, और इस पर उसके बाद उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया, लेकिन कंसल्ट करने का प्रयास अभी तक हो रहा है। मैं बता दूं, कहिएगा तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, उनका फोटो भेज दूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपको लॉटरी नहीं मिलता तो मैं आपके पास नहीं आता, आप इस छाप को हमको दे दें, अन्यथा मेरा सहनी वोटर जो है वह सब आपके छाप पर वोट दे देगा, और हम कहीं के नहीं आएंगे। और हम लोगों को नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ, स्पष्टवादी हूँ कि पैसा का भी ऑफर उनके द्वारा दिया गया कि आप कितना दिया गया मैं नहीं कहूंगा,
लेकिन पैसा का ऑफर दिया गया कि आप पैसा ले लीजिए लेकिन छाप दे दीजिए। हम लोगों ने इत्मीनान से उनकी बातें सुनी और गंभीरता से सुना। हमने उन्होंने कहा कि देखिए अति पिछड़ा का मैं भी कार्य कर रहा हूँ, आप भी कार्य कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग मिलजुल करके कार्य करें। हमने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन अति पिछड़ा का कार्य आप नहीं कर रहे हैं, और अगर मिलजुल कर कार्य करना है तो आप हमारे साथ तालमेल कर सकते हैं, तालमेल कीजिए, हमको कोई कार्य नहीं है, लेकिन तालमेल में भी छाप मैं आपको नहीं दूंगा। इस तरह की वार्ता हुई है और लगातार प्रेशर उनका तरफ। सुधीर जी, मैंने मुकेश सहनी के ही चुनाव चिन्ह को आपने क्यों चुना? क्या कोई इसके पीछे कोई वो आप लोगों ने कोई रणनीति बनाई है? क्या आपके पीछे कोई ऐसी ताकत है, जैसा कि लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ये नई पार्टी जिसको कोई जानता नहीं, अचानक ये सिंबल इन्होंने रजिस्टर क्यों कराया और इसके पीछे क्या बात है? तो आप बता सकते हैं कि आप लोगों ने मुकेश सहनी को ही टारगेट क्यों किया, उन्हीं के चुनाव चिन्ह को क्यों लेने की कोशिश की? जी, उसका मुख्य कारण, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया गया है। उसका मुख्य कारण है कि अति पिछड़ों के बीच में यह चुनाव चिन्ह प्रमुखता से जाने जाना लगा है कि अति पिछड़ा वर्ग यह समझते हैं कि यह मेरा अपना चुनाव चिन्ह है, और अति पिछड़ा वर्ग की स्थिति को भांपते हुए, देखते हुए कि इनके द्वारा कोई कार्य अति पिछड़ा के हित में नहीं किया गया, सिर्फ अपने स्वार्थ में, कभी भाजपा के साथ तालमेल, कभी आरजेडी के साथ तालमेल, और आज भी इनका निगाह दोनों तरफ है, और सिर्फ बयान है कि जो अति पिछड़ा का हित करेगा उसके साथ जाऊंगा, लेकिन बात ऐसी नहीं है, जो इनका हित करेगा उसके साथ ही जाएंगे, यह स्पष्ट है। तो चुनाव चिन्ह लेने का आपके पीछे भाजपा या किसी बड़ी पार्टी का बैकअप है जिसके इशारों पर आप लोग ये सब कर रहे हैं? माने कोई बड़ी पार्टी जो है आपके पीछे खड़ी है, आपकी सफाई, आप उस पर क्या कहना चाहें? देखिए, हमारे पीछे किसी पार्टी का कोई न हाथ है न समर्थन है अभी तक, जो कि इस काम को करने के लिए कहा जाए। हम लोग का एक सोच था कि अति पिछड़ा की भला कैसे हो, उसके सोच के साथ पार्टी बने, और पहले से ही हम लोग टारगेट किए हुए थे कि हम लोग नाव छाप ही चुनाव आयोग से आग्रह करके लेंगे, क्योंकि अति पिछड़ा का भला में है, उसी से हो सकता है, और 40 सीट पर हम लोगों ने लड़ाने का भी प्लानिंग कर चुका है। बहुत सारे लोग हम लोग के कैंडिडेट के लिए आए हैं, और हम लोग बसपा भी हम लोग से संपर्क किया है। बसपा जो है मायावती की पार्टी, उस प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव बिहार में 40 सीटों पर अगर आप लड़ेंगे और 17 राज्यों में कह रहे हैं, इतना पैसा आप लोगों के पास कहाँ से आएगा? आजकल तो मैंने धन के बल पर चुनाव जीतेगा। तो चुनाव, देखिए, चुनाव टिकट जो हमसे मांगने आएंगे, जिनको हम टिकट देंगे, हम उन्हीं को देंगे जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। 90%, 10% जनरल को देंगे। और चुनाव लड़ने के लिए हम फंड नहीं देने जा रहे हैं, न ही हम किसी को टिकट देने के लिए पैसा लेने जा रहे हैं। जो आज हमको, चूंकि मुनिया दिन बेलदार अति पिछड़ा का भरपूर समर्थन जनता का है, उसके बल पर चुनाव लड़ेंगे, और इसी बल पर आज मायावती राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग से संपर्क किया है तालमेल के लिए, और 10 ऐसे क्षेत्रीय पार्टी है। सुधीर जी, आपकी जाति जो है, मैं जहां तक आपको जानता हूं, तो अति पिछड़ी जाति से आप खुद नहीं आते। तो आपकी पार्टी में कितने लोग हैं जो अति पिछड़ों की चिंता कर रहे हैं, जो अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए हैं? क्योंकि आप तो माने अगड़ी जाति के हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ। जी 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 जी, मैं भूमिहार जाति से आता हूँ, सच बता दूं, और आप जानते भी हमको है, आप मुझे तो रहे भी है, लेकिन मेरे पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनिया जाति के हैं रामेश्वर कुमार महतो पप्पू, पूरे बिहार के जिला अध्यक्ष मुनिया बिन बेलदार सहनी जाति के हैं। आपको जो 15 स्टेट में बताया, 17 स्टेट बताया प्रदेश अध्यक्ष, वो सभी मुनिया बिन बेलदार और सहनी जाति के आते हैं, और उन सबों का भरपूर समर्थन हम लोग को मिल रहा है। और क्योंकि आप जानते हैं कि मैं मुजफ्फरपुर में भी जो अलग गिराते रहता हूँ, तो समाज को कभी नहीं देखे होइएगा कि भूमिहारों के जात के लिए कोई काम किया हूं। मैं हर समाज के लिए काम किया हूं, और खास करके वैसे जो नीचे तबके के हैं, जो हाशिए पर है, जिनको कोई मदद नहीं कर रहा है, वैसे काम करने के कारण आज पप्पू जी, जो रामेश्वर महतो पप्पू जी है, जो हम पर विश्वास किए, भूमिहार होने के बावजूद बिहार ऐसे स्टेट का, प्रदेश का अध्यक्ष का दायित्व हमको दिए है, और उस दायित्व के अनुसार हमने जिला में भी सभी अति पिछड़ा वर्ग को ही जिला बनाया है।
आप एक वकील भी हैं, तो क्या आपको इसलिए रखा गया पार्टी में कि जो कानूनी दांवपेच आएगा इस सिंबल को हथियाने में, उसको आप ठीक तरह से डील कर पाते हैं या कर पाएंगे? माने ये सिंबल हथिया के अब मुकेश सहनी क्या करेंगे? आपके संपर्क में है? वो तो कह रहे हैं कि ये सिंबल हमको मिल जाएगा और हम इस कोशिश में लगातार लगे हैं। ये देखिए सिर्फ वकील है इसीलिए हमको नहीं रखा गया है। बात ठीक है कि तेज तरह वकील है, सुप्रीम कोर्ट में भी मैं वकालत शुरू कर दिया हूँ, लेकिन मैंने एक सामाजिक तौर पर, आप जानते हैं कि हम राजनीति से 1990 से जुड़े हुए हैं और आपने कहा है कि कई दलों से मैं जुड़ा रहा हूँ। लोजपा का जब जन्म हुआ था उसके पूर्व से मैं माननीय रामविलास पासवान जी से आदरणीय से जुड़ा हुआ था, उसके पहले जनता दल से, आज सब कांग्रेस से, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के भी दल से मैं बीच में रहा हूँ। मैं कई राजनीतिक दल से जुड़ा रहा और संगठन में अच्छा कार्य करता रहा, और साथ ही जो हमारे मित्र है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है रामेश्वर कुमार पप्पू महतो चौहान, वो हम लोग एक साथ कहीं भी राजनीति किए हैं। हम लोग का सोच जो है वह मिलता जुलता है, इसके लिए भी किए हैं। और जहां तक छाप की बात कर रहे हैं कि, तो देखिए बात सही है कि जानकारी का आवश्यकता है, और जानकारी होने के कारण ये छाप मुझे मिला, क्योंकि चुनाव आयोग में नियम है कि जो पहले आएगा वह पहले पाएगा, और उस हिसाब से जिस हिसाब से मुझे जानकारी थी पहले से, क्योंकि मैं कानूनी बिंदु जानता हूं कि जो पहले चुनाव आयोग में आवेदन देगा चुनाव चिन्ह के लिए, जो चुनाव चिन्ह वो आवंटन करते हैं उसमें कम से कम 20 चुनाव चिन्ह 1-2 करके सीरियल नंबर में प्राथमिकता के तौर पर देंगे। पहले आप पहले पाओ के हिसाब से हम लोगों ने इसमें होशियारी किया, पहले गए, पहले हमने आवेदन दिया, हमको मिला। हाँ, जहां तक एक क्वेश्चन आप किए हैं कि आज भी कह रहे हैं सहनी जी, मैं नाम लेना चाह रहा था, कि उनको आशा है कि मिल जाएगा, वह इस आशा में ही नहीं है, भ्रम फैलाया है दिल्ली में जाकर के कि हमने खरीद लिया भारतीय शासक पार्टी को, हम चुनाव चिन्ह ले लेंगे। तो मैं आपको आज आपके चैनल पर पहली बार एक्सक्लूसिव में बता रहा हूं, किसी कीमत में यह छाप मुकेश सहनी को नहीं मिलने जा रहा है, और यह छाप किसी कीमत में मैं उनको नहीं देने जा रहा हूं। एक बातें हुई थी कि तालमेल की, उसमें भी मैंने कहा था कि छाप मेरा ही रहेगा। जहां तक 40 लोकसभा चुनाव लड़ने की बात है, तो जब तालमेल होता है तो उतना चुनाव चिन्ह मैं नहीं लड़ूंगा। जो नुकसान की बात करते हैं, तो जब तालमेल होता है तो सब सीटों के लिए लड़ता नहीं है, तो मैं तालमेल की बात जरूर किया था। फिर भी छाप नहीं देने की बात किया था मैंने कि मैं अपने छाप पर ही लड़ूंगा, लेकिन किसी कीमत में छाप मैं देने नहीं जा रहा हूं। चलिए ठीक है, ये हम उम्मीद करते हैं कि अति पिछड़ों की जो चिंता आपको है उसमें आप कामयाब हो, कुछ सीट आप जीत कर आए जो अति पिछड़ों का कल्याण हो सके। मुकेश सहनी तो ये कह रहे हैं कि अति पिछड़ों को, मैंने खासतौर पे मल्लाह जाति निषादों को, इन लोगों को आरक्षण दिलाकर ही मानूंगा, नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि मुकेश सहनी से आगे बढ़कर आप कुछ नया कर पाए अति पिछड़ों के लिए। लेकिन एक हाँ और ना में उत्तर एक बार फिर देते जाइए कि क्या किसी ऐसे तिकड़म लगाकर आपने मुकेश सहनी के इस सिंबल को हथियाने की कोशिश की है कि सचमुच में आप अति पिछड़ों के लिए कुछ करना चाहते हैं? हाँ ना के बीच में मैं एक थोड़ा सा समय आपसे लूंगा। जो अति पिछड़ों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, वह ऑलरेडी मंत्री थे, वह बिहार सरकार में मंत्री थे, और मंत्री रहते कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे वो? अब जहां तक हाँ ना की बात है, तो मैं कोई तिकड़म नहीं किया हूं, मैं नियम कानून के हिसाब से चल करके छाप को हथियाया हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर ओझा की। तो हमारी बातचीत हो रही थी सुधीर ओझा से, जो सार्थक भारत सार्थक पार्टी के माने प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनका दावा है कि 17 राज्यों में ये इसका संगठन बन चुका है और अगले चुनाव में बिहार के 40 सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि वीआईपी की सुप्रीमो मुकेश सहनी की मुश्किल बढ़ी हुई है। मुकेश सहनी का जो चुनाव सिंबल था, जो नाव छाप था, वो अब सुधीर ओझा जी की पार्टी के साथ है, और सुधीर ओझा उसी चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर हो जाएगी बिहार के सियासी गलियारे की हलचल, और खास तौर पे सुधीर ओझा ने जो चैलेंज किया है वीआईपी को, देखना होगा इस मुश्किल से वीआईपी कैसे निकलता है। हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।